जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक रेसिडेंशियल स्कूल में आपकी टीचर्स वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर आपको टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट देखने को मिलेंगे। और पे लेवल 9 और पे लेवल 11 के ये पोस्ट हैं। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, पूर्णतः ये परमानेंट वैकेंसी है और सभी राज्यों से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं इसके 25 अप्रैल 2024 से, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करना इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए आपके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। क्या कुछ सब्जेक्ट है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, फीस क्या है और जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरीके से आपका चयन प्रक्रिया कंडक्ट किया जाना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट डिटेल्स, संपूर्ण जानकारी आपको इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिलेगी। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 29/2024। ये विज्ञापन संख्या आप देखेंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ढूंढने में सहूलियत होगी इसके हेल्प से। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय, तो स्कूल का नाम देख लीजिए, एक रेसिडेंशियल स्कूल है सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय, जो कि काफ़ी अच्छी स्कूल है, बिहार में काफ़ी रेप्यूटेड है। ये जमुई में है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जमुई में माध्यमिक शिक्षक के, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक के आपके कुल 41 पद है और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति होनी है। स्वयं भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि इस प्रकार है, उसे एक बार देख लेते हैं। एक बार कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक के 41 पदों के लिए, जिसमें अनारक्षित वर्ग में यानी यूआर कैटेगरी में कुल पदों की संख्या आपकी 11 है, ठीक है। और महिलाओं के लिए आप अगर हटा दें तो 4 वैकेंसी आपकी महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 वैकेंसी है और महिलाओं में 1 वैकेंसी है आपकी, ठीक है। कुल मिलाकर के 41 पद आपके इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कुल आपको यहाँ पर देखने को मिला पद। उसके बाद देखते हैं ये माध्यमिक शिक्षकों के लिए वेतनमान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पे लेवल 9 का आपका वेतनमान रहने वाला है और इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, देखिए। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो। उसके बाद केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ठीक है। तो केंद्र जो आयोजित करवाती है सीटेट, तो या तो आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, यानी तो आपने बिहार का टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपके पास एक स्नातक की डिग्री होनी जरूरी है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आपको ये 55% में 5% की छूट मिल सकती है, तो उसके लिए आप एक बार इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो चौथी कंडीशन देखें, जो कि है आपकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण स्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री। तो आपने कंडीशंस देखे, पहले भारत के नागरिक हो, दूसरा आपके पास सीटेट या एस्टेट में से कोई एक जरूरी हो, और उसके बाद तीसरा कंडीशन आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और चौथा कंडीशन है कि आपके पास बीएड होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद पांचवा देखिए, स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या, ठीक है, ये यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है। विषय में स्नातक सहित आलिम व शास्त्रीय विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका छठा कंडीशन है वो है आपका कि +2 विद्यालय में 3 वर्षों का आपके पास स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव हो, ठीक है। तो +2 विद्यालय यानी +2 स्कूल में, यानी जिस ऐसे स्कूल जो कि 12th क्लास तक का हो, उसमें 3 वर्षों तक आपके पास स्नातक शिक्षक के तौर पे यानी टीजीटी टीचर्स के तौर पे आपके पास 3 ईयर्स का एजुकेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर ये कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। तो ये किसी भी विद्यालय का चलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के +2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आपने बिहार के स्कूल में पढ़ाया हो, किसी अन्य राज्य के, ये केंद्र के या राज्य के स्कूल में अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, यानी वो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी पीजीटी के जो 21 पद हैं, उसके लिए आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। यूआर में 6 वैकेंसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 2 वैकेंसी है। देखिए, पदों की संख्या कम है बट ये वैकेंसी आपकी काफ़ी शानदार है, पे लेवल आपकी अच्छी है। स्कूल आपका सिर्फ बिहार में है, तो स्टेट की वैकेंसी है, आपको ट्रांसफ़र की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रहा है, तो आप एग्ज़ाम की भी काफ़ी निश्चिंत रह सकते हैं, एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा इसमें, ठीक है।
धांधली वगैरह के चांसेस कम होंगे, ठीक है। और लेवल 11 का आपको ये पोस्ट है पीजीटी का, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसमें भी कंडीशंस क्या क्या है, तो भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तो सीटेट होना या स्टेट होना यहाँ भी जरूरी है। उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ आपके पास स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके बाद आपके पास बीएड का डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद 3 ईयर्स का आपके पास पीजीटी के तौर पे टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है पीजीटी के पोस्ट के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूनतम अर्हता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता और शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 मई 2024 तक है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, 16 मई 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस दिन तक ही आपके पास ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी ऑनगोइंग है आपका ये प्रोसेस, यानी मान लीजिए आपके पास सीटेट अभी रिजल्ट नहीं आया है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 16 मई तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा आपकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1 जनवरी 2024 रखी गई है। उस दिन तक आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और सामान्य कोटि में अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 43 वर्ष है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 43 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के तौर पे काम किया है तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नीचे, तो चलिए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में क्या है, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, आपका 3 स्टेज है। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, आपका 3 स्टेज का ये एग्जामिनेशन है। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न आपका इस प्रकार है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और समय अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 120 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इस 120 क्वेश्चन में 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से आएंगे, 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स यानी गणित के होंगे, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे और 30 प्रश्न आपके अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। इस प्रकार से ये 120 प्रश्न आने वाले हैं। तो जीएस बेस्ड ही है सारा, तो आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सभी भाग में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये मिनिमम आपको हर पार्ट में 10-10 अंक मिनिमम क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 10 टाइम्स आपके जितने भी होंगे बच्चे उसके 10 टाइम्स वैकेंसी के 10 टाइम्स आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो कट ऑफ के अनुसार पे सेलेक्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। मान लीजिए 41 वैकेंसी है तो 41 × 10 410 कैंडिडेट्स का यहाँ पर चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा। 2 पालियों में एक पाली अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, वहीं दूसरी पाली में विद्यालय से स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका पेपर होगा सेकंड में होगा, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत विषय के शिक्षक होंगे। तो आप सब्जेक्ट देख लें कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर्स होना जरूरी है। भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप। इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें इस कंसर्न सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। माध्यमिक शिक्षक के लिए ये विषय होंगे जो नीचे दिए गए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य और शारीरिक, ठीक है। तो उसमें यानी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एक पाली के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे तथा 70% अंकों के जो प्रश्न होंगे वो आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे, ठीक है। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा और तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी। 3-3 घंटे के 2 आपके पेपर होंगे और 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसमें देखिए सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे और जो लेकिन डिफ़िकल्टी होगा आपका वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 40% है सामान्य श्रेणी के लिए और बाकियों के लिए आप देखते जाएंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो उसे भी एक बार आप देख लेंगे। 2.5 गुना आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो मेधा सूची तैयार होगी वो आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नीचे आएंगे तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा इंटरव्यू में फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक, उसे आप एक बार देख सकते हैं। बाकी की क्राइटेरियाज आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। तो नीचे आप आइए और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। कुछ अगर जानकारी छूट गई हो तो आप वहाँ से आराम से रीड करके एक एक करके सारे कंडीशंस को रीड कर लेंगे। एक बार शुल्क की बात कर लेते हैं तो 200 रुपये की मात्र फीस है आपकी,
ठीक है, जो कि बायोमेट्रिक फ़ी हो शुरुआत में, लेकिन आपको अन्य फ़ी भी जमा करना है, जैसे सामान्य भर्ती के लिए 600 रुपये है। ठीक है, उसके बाद केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, तो 200 रुपये प्लस ये नीचे जो हमने फीस बात करी है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे सामान्य कैटेगरी के लिए फिर 800 रुपये हो गए, 200 बायोमेट्रिक फ़ी और उसके बाद 600 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ी है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन की जो हमने तिथि बताई है वो 25 अप्रैल 2024 से लेकर के 16 मई 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट्स भी आप एक बार देख लें। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी शानदार है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, और सभी राज्यों से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, थैंक यू।